जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरशद लाशिर है और मेरे साथ एक स्टूडेंट है दानियाल। इनका अभी इनटेक 2026 में एडमिशन हुआ है ऑन द बेस ऑफ सीएससी स्कॉलरशिप। और अभी हम उनसे डिस्कस भी करते हैं किस डिग्री में उनका हुआ है, किस यूनिवर्सिटी में हुआ है, हाउ वाज द जर्नी, और किस तरह उन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स उसको प्रिपेयर किए। और ये सारी एक जर्नी आप सब के लिए एक रोड मैप भी होगा विच यू कैन फॉलो। एंड आई स्टिल रिमेम्बर दानियाल के साथ मेरी कोई इनिशियली कोई वन टू वन कम्युनिकेशन नहीं रही थी। सिर्फ उन्होंने यूट्यूब पे देखा है, वहाँ पे वीडियोस देखी, डिफरेंट अदर जो है जो थे उनको फॉलो किया, साथ उन्होंने मेरे जो है कुछ वीडियोस को फॉलो किया। एंड नाउ लाइक ही अचीव्ड सीएससी स्कॉलरशिप। ये एक ऐसा माइलस्टोन होता है जो कि हर उस स्टूडेंट के लिए जो स्ट्रगलिंग फेज में होता है, डेफिनेटली उसके लिए ये एक कह लें कि एक रोड मैप भी है, एक गुड अपॉर्चुनिटी। सो दानियाल, कुड यू ब्रीफ अबाउट योर पोर्टफोलियो, अबाउट योर जर्नी? फर्स्टली तो आप मुझे बताएं कि आपका गुड नेम, आप अपनी ऑडियंस को प्लस योर पोर्टफोलियो जरा शेयर कीजिएगा। थैंक यू अर्शद सर फॉर इंट्रोड्यूस मी अबाउट मी सेल्फ। मेरा नाम जो है मोहम्मद दानियल जावेद है और यू कैन कॉल मी दानी। और मैं जो हूँ वो ग्रेजुएट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम सिंध यूनिवर्सिटी से। हम्म, ओके। सो और सवेरी प्रिपरेशन स्टार्ट की और आई गोट माई एक्सेप्टेंस लेटर इन प्लीज प्लीज प्लीज। so I got my acceptance letter in December by professor। और मेरा जो बैकग्राउंड है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। और उसके बाद जो है मैं यूनिवर्सिटी जो जहाँ मेरी स्कॉलरशिप लगी है उसका नाम है फर्स्ट HUST हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। और मेरा जो डिपार्टमेंट है वो है कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो आपके भी नेक्स्ट डिग्री कौन सी, मास्टर इन विच सब्जेक्ट है? मास्टर इट इज मास्टर। मास्टर, ओके ओके। सो जी, दानियाल, मुझे ज़रा और भी शेयर कीजिएगा अबाउट योर इंटरव्यू, अबाउट योर जर्नी, कि आपने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की फ्रॉम स्टेप वन टू स्टेप ज़ीरो, जब आपको पहला एक्सेप्टेंस लेटर मिला। बिकॉज फर्स्ट एक्सेप्टेंस लेटर इट्स लाइक अ बिट डिफिकल्ट। सो हाउ वाज योर जर्नी? वी वांट टू लिसन। ओके, आई जस्ट गोट ओनली वन एक्सेप्टेंस लेटर इन 4 months। और मैंने तकरीबन 1000 से ज़्यादा ईमेल्स की थी। और ओके। मेरा एक लकी पॉइंट यही था कि स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक सेशन था उनका इंटरव्यू का, जो कि फर्स्ट कंडक्ट करती है। सिर्फ एक ही स्कूल है जो वो कंडक्ट करती है। उसमें ओके। मोर देन 300 जो है स्टूडेंट्स थे जिनका इंटरव्यू हुआ था एक ग्रुप के तौर पे। उसमें यू द प्रोफेसर डायरेक्टली ओके। ओके। ईमेल टू यू। तो उसके बाद क्या था, सिर्फ 12 स्टूडेंट ऐसे हुए थे जिनको सिलेक्शन हुई थी एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। उनमें से एक मैं भी था। तो वो मेरे लिए लकी पॉइंट था। और वो एक्सेप्टेंस लेटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, आप ऐसे समझ लें। उसके बाद एक इंटरव्यू हुआ था हमारा स्कॉलरशिप कमेटी की तरफ से, और एक हुआ था स्कूल की तरफ से। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट इस वजह से था कि वो जो ज़्यादा से ज़्यादा ना टेक्निकल साइड पे था, यानी कि मेरा जो बैकग्राउंड है सिर्फ उसी से रिलेटेड था। यानी कि वो ये नहीं था कि आप चाइना में ही क्या करेंगे, आप मास्टर के, ये नहीं था भी। राइट। तो क्योंकि वो जो यूनिवर्सिटी है वो खुद एक अपने आप में टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है। तो वो मेरा एक्सेप्टेंस लेटर, उसके बाद मैंने अपने दो इंटरव्यू जो क्वालिफाई किए थे स्कॉलरशिप कमेटी की तरफ से और स्कूल की तरफ से। एंड देन उनका एक रूल है कि अगर आप यूनिवर्सिटी जब तक आपको अलाउ नहीं करती आप CSC पे अप्लाई नहीं कर सकते। सॉरी, यूनिवर्सिटी जब तक अलाउ नहीं करती आप? जी, यूनिवर्सिटी जब तक आप 3 इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं करते, यानी प्रोफेसर की तरफ से अगर वो एक्सेप्टेंस लेटर है और स्कॉलरशिप कमेटी का इंटरव्यू एंड देन स्कूल का इंटरव्यू, उसके जब भी क्वालिफाई किया तो उसके बाद जाके मुझे कहा गया कि आप CSC पे अप्लाई करें। ओके ओके, गुड। एक आपने शुरू में बताया है कि आपने कोई वर्कशॉप अटेंड की या समथिंग, आप बता रहे थे ये हर साल करती है, वो क्या? थोड़ा सा उस पर एलेबोरेट करेंगे? नहीं, असल में वर्कशॉप नहीं थी, तो मैंने एक प्रोफेसर थे उनको ईमेल की थी अपने स्कूल में, इसी यूनिवर्सिटी के स्कूल में।
تو انہوں نے مجھے ایڈ کر دیا تھا ایک گروپ میں. انہوں نے کہا کہ ہمارا اسکول جو ہے صرف انٹرویو لیتا ہے, انٹرویو لینے کے بعد ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس بچے کو ہم نے سیکنڈ انٹرویو لینا ہے فار ایکسیپٹنس لیٹر یا نہیں. اوکے. تو وہ تھا, اس میں تقریباً 300 کے قریب بچے تھے. وہ گروپ آج بھی موجود ہے ٹیچر کے اوپر. تو اس میں سے صرف 12 لڑکے جو تھے وہ سلیکٹ ہوئے تھے, ماسٹر کے لیے بھی اور پی ایچ ڈی کے لیے. بیچلر کا اس میں کوئی نہیں. اوکے اوکے, دیٹس گڈ. سو اٹ مینس کہ آپ نے ایک ٹف کمپٹیشن کو آپ نے وہاں سے موو کر کے آئے. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو لسن کہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے, جو آپ نے بیچلرس کی ہے, اس کا سی جی پی اے کتنا ہے اور آپ نے کہاں سے, کس یونیورسٹی سے کیا ہے؟ اوکے, میرا جو سی جی پی ہے اگر اس پہ بات کی جائے تو وہ 3.39 ہے, اور میری جو 3.3. ڈگری ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, اور میری یونیورسٹی کا نام شہید بینظیر بھٹو یونیورسٹی فرام نواب شاہ. اٹس اوکے. نیئر ٹو حیدرآباد اینڈ کراچی, نیئر ٹو جی, حیدرآباد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ سب اسٹوڈنٹس کے لیے ایک موٹیویشن بھی ہے کہ 3.99 سی جی پی اے کے اسٹوڈنٹس کو بھی اگر سی ایس سی اسکالرشپ مل سکتا ہے تو وائی ناٹ دا ادر اسٹوڈنٹ. اچھا, اس میں مجھے یہ بتائیں کہ واٹ آر دا سم تھنگ سم اسٹف ان یور سی وی, ان یور پورٹ فولیو, جس کی وجہ سے یو فیل کہ آئی واز سلیکٹڈ, آئی واز نومینیٹڈ فار سی ایس سی اسکالرشپ. آل دو پہلا اسٹیپ تو پروفیسر کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن کس طرح ہوئی, پروفیسر نے آپ کو کیوں پسند کیا, اور کیا ایسی چیز ہے جو کہ باقی جو نیو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اس کو فالو کریں؟ اوکے, میں اپنی پورٹ فولیو یا اپنی سی وی میں سب سے جو بہترین چیز, جو مجھے امپورٹنٹ چیز لگتی ہے جس کی وجہ سے پروفیسر نے مجھے سلیکٹ کیا, وہ یہ تھا کہ in 2023, 24, 25, I published my 6th research paper in international journal, Q2 and Q3. اب یہ کیسے ہوا؟ بیکاز ویری گڈ. بیکاز اور وہ جو پروفیسر تھا وہ اسے میں نے سلیکٹ نہیں کیا تھا, پروفیسر نے مجھے سلیکٹ کیا تھا. اچھا. کہ میں نے کہا گیا تھا کہ جو انٹرویو, ایک ورک شاپ ہوئی تھی انٹرویو کی, اس میں یہ ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ کو صرف آنا ہے 5 منٹ کے لیے اپنے 10 سیٹ میں نا انٹروڈیوس کر کے چلے جائیں, اگر پروفیسر انٹرسٹیڈ ہوگا تو ہو جائے گا. اور ویسا ہی ہوا کہ میرے پروفیسر ڈاکٹر پنگ پینگ یون جو ہے انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا. اب دوسرا جو کمبینیشن ہوا کہ میں اسپرنگر میں تقریباً 2 ایک ایسے چیپٹر ہیں انٹرنیشنل جس میں آتھر رائٹر ہوں. تو ہوا یہ کہ پروفیسر نے 2022 میں ایک کتاب پبلش کی ہے جو ریلیونٹ کرتی ہے میرے چیپٹر سے. تو اس کی سی وی کا اور میری سی وی کا ایک کنیکشن بن گیا. پھر وہ ہماری میٹنگ ہوئی تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ پروفیسر کے ساتھ. اس نے مجھ سے صرف ٹیکنیکل کوسچنز اور میری رائٹنگ, یہ وہ کتنے پیپر پبلش ہوئے, کیا آپ کی کنٹریبیوشن تھی, وہ سب چیزیں جو تھی وہ میں نے اس کو بتائی. اس کی وجہ سے ایک ایسا لگا کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا ماسٹر کے دوران یا پی ایچ ڈی کے دوران, وہ میرا بیچلر کے دوران, وہ ایک بہت اچھا باؤنڈ بنا. اور اس کے علاوہ لائک واٹ واز دا اینی اندر تھنگ کہ جس کو آپ نے دیکھا ہو کہ یار یہ چیز میرے میں بھی ایک ڈرا بیک ہی ہے جو کہ کاش میں اس ٹائم نہ کرتا تو, اور مطلب ایک ہر دیکھیں نا جہاں پہ بھی ہم جس اسٹیج پہ پہنچتے ہیں تو یو نو کہ کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ تھوڑی سی تھی جہاں پہ امپروومنٹ چاہیے. تو واٹ واز دا تھنگ لائک وچ یو وانٹ ٹو شیئر ود اس؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اسکوپ کے حساب سے چلیں گے اپنی فیلڈ میں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. یعنی کہ آپ صرف یہ نہ کہیں گے کہ آپ کی سی جی پی اچھی ہے یا آپ کے نا پیپر اچھے ہیں, سب چیز بہترین ہے. میں آلسو جو ہوں وہ ایک ایکسپرٹ ہوں کیگل کے اوپر, ٹھیک ہے. مور دین 40 کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر چکا ہوں اپنی ریلیونٹ فیلڈ میں. تو یہ ایک مین چیز تھی جو میری سی وی میں ہے. پھر ماسٹر اور پی ایچ ڈی میں ہمیں جو ہے وہ ریسرچ ہی کرنی ہوتی ہے. اگر آپ کا پہلے ہی فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہے تو آپ کی جو کافی ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. باقی مجھے لگتا ہے کہ میری سی وی میں جو ایک چیز اور ہونی چاہیے تھی وہ یہ ہے کہ جیسے کہ میری کوئی یونیورسٹی میں ایسی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے جس کو میں اپنی سی وی میں لکھ سکتا ہوں, وہ بالکل بھی نہیں. گڈ. یہ واقعی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں دانیال جو آپ نے شیئر کیے ہیں. اور ریسرچ یو نو کہ جو بھی جاتا ہے اس نے ریسرچ ہی کرنی ہے. اب یہ نہ کہیں کہ وہ سافٹ ویئر انجینئر تو اس نے جا کے سافٹ ویئر انجینئر ہاؤس اوپر کرنا ہے. تو آئی ڈو اگری, اور یہ بڑی اسمارٹ پلاننگ ہے آپ کی ماشاء اللہ کہ آپ نے پراپر بیچلر سے ہی ورک اسٹارٹ کر دیا. اینڈ وین یو ور شیئرنگ کہ آپ کے 6 ریسرچ پیپر پبلش ہیں, آئی واز جسٹ ریپلائنگ ٹو ون آف مائی فرینڈ آن چیٹ. میں فوراً اسٹارٹ کو اچھا یہ بیچلر کے اسٹوڈنٹ کے, ایون جو ماسٹر کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں ان کی بھی پبلیکیشن 1 2 3 ہوتی ہیں.
तो दानियाल, आई ट्रूली अप्रिशिएट, माशाल्लाह, यू आर ब्रिलियंट ब्रिलियंट बॉय। अच्छा, मुझे कैनली शेयर कीजिएगा, इसके अलावा नेक्स्ट जो उनसे आपका, ये तो प्रोफेसर के साथ कम्युनिकेशन होगी, नेक्स्ट जो आपका डिपार्टमेंट के साथ आपका इंटरव्यू था, उन्होंने क्या क्वेश्चंस किए, रेलिवेंट टू योर सब्जेक्ट क्या क्वेश्चंस किए, कुछ बता दें, क्योंकि कुछ ऐसे ओके होंगे जो आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट भी होंगे, और कुछ अगर कोई विदाउट लाइक इररेलेवेंट क्वेश्चंस किए तो वो भी आप शेयर कर दीजिएगा, इट विल बी लाइक वेरी गुड। ओके। प्रोफेसर से इंटरव्यू होने के बाद मेरा जो एक इंटरव्यू हुआ था, प्रोफेसर ने मुझे कहा था कि अभी आपके 2 इंटरव्यू होने, एक स्कॉलरशिप कमेटी की तरफ से होगा जो ISO इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा जो होगा आपका स्कूल की तरफ से। जब स्कूल की तरफ से हुआ तो उसमें 3 प्रोफेसर थे जिनसे मेरा सामना हुआ इंटरव्यू के पर। तो उन्होंने मुझसे पहले तो ये कहा कि आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशन, ये कि हमारे प्रोफेसर्स ने आपको एक्सेप्ट किया, हम्म। लेकिन हमारी ये पॉलिसी है कि हम आपका भी इंटरव्यू लेंगे, देखते हैं कि प्रोफेसर ने आपसे मतलब क्या किस कनेक्शन पे आपको एक्सेप्ट किया है। चल। तो वो इंटरव्यू हुआ, उसमें ये था कि सबसे पहले अगेन वही काम हुआ, यानी कि टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा थे मेरी फील्ड के हिसाब से, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आप कौन सी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उसमें ये था कि मैंने डिफरेंट लैंग्वेज में काम किया हुआ, पाकिस्तान की थी जो 5-6 लैंग्वेजेज हैं और इंटरनेशनल। उन्होंने इस चीज़ के हिसाब से मतलब क्वेश्चन वगैरह पूछे। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्होंने एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सबसे हार्ड क्वेश्चन जो मेरे लिए था ये कि पाकिस्तान जो है वो AI में इतना नहीं है, तो आपने इतना काम कैसे किया? हम्म। ठीक है, ये थोड़ा सा ये बड़ा एक टेक्निकल क्वेश्चन है बिल्कुल। आपसे, तो हाउ यू रिस्पॉन्डेड? मैंने उन्हें कहा कि मैं जो हूँ चीज़ों को नेशनल नहीं देखता, इंटरनेशनल की हूँ। तो हम्म। मेरे अगर आप रिसर्च देखेंगे उसमें आपको पाकिस्तानी यानी नेशनल कम नज़र आएंगे, इंटरनेशनल लोग ज़्यादा नजर आएंगे। यानी मेरी जो अच्छा नेटवर्क मैंने अपना बनाया हुआ है, रिसर्च में भी, साइंटिस्ट में भी, प्रोफेसर्स में भी, और नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और उनके दरमियान एक अच्छा नेटवर्क बनाया हुआ है, अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, ताकि हम अच्छे से ज़्यादा रिसर्च कर सकें। तो यही मेरा एक बेस्ट पॉइंट है, इस वजह से जो है वो मैं AI में ज़्यादा हूँ। दूसरा ये है कि मैंने जो है वो स्पेशलाइजेशन एंड प्रोफेशनल कोर्सेज बहुत ज़्यादा किए हुए हैं कोर्सेरा। अब उसमें क्या है कि हम जो पूरे 4 साल में डिग्री में नहीं सीख पाते, वो आप 6 मंथ में, 7 मंथ में आप प्रोफेशनल बन जाते हैं उन चीज़ों में। तो इस ये मैंने एक जवाब दिया था कि मेरी जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन जो है। तो दूसरा ये है कि मैं जो हूँ वो इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह हैं उनमें पार्टिसिपेशन करता रहता हूँ, जैसे हमारे डेटा कैंप्स पे होते हैं, केगल पे होते हैं, गूगल डेवलपर्स पे होते हैं, जो हमारी ट्रेनिंग वगैरह होती है क्लाउड वगैरह की, उन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। अब ये पर्सनली पाकिस्तान में कोई ऐसी नहीं है, मतलब लॉन्च हुई कि आपको केगल पे कोई सिखा रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मैंने अपने आप को नेशनल के तौर पे इंटरनेशनल ज़्यादा वो ना इन्वॉल्व किया हुआ था अपने आप को, दैट्स व्हाई आई गॉट हियर। वो हम्म। इंटरव्यू हमारा स्कूल की तरफ से हुआ। ओके, ये बड़ा एक वैलिड, आपने बड़ा सॉलिड आंसर किया है, वरना स्टूडेंट थोड़ा सा हेजिटेट हो जाते हैं, लाइक आप हमेशा अपने आप को एज अ इंटरनेशनल, क्योंकि आपने कल को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को चूज करने जा रहे हैं, प्रोफेसर इंटरनेशनल है, तो आपने उसके क्राइटेरिया को मीट करना है, ना कि पाकिस्तान के। सो दैट इज लाइक वैलिड क्वेश्चन आंसर, स्पेशली दानियाल। सो इसके बाद आपका CSE का जो हुआ था, उसमें क्या के क्वेश्चन, उसमें तो डेफिनेटली आपसे irrelevant भी हुए होंगे कि लाइक व्हाई यू वांट टू ज्वाइन चाइना एंड व्हाई यू चूज दिस प्रोफेसर और समथिंग, तो आप वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ओके। जो सेकेंड इंटरव्यू हुआ था वो हमारा स्कॉलरशिप कमेटी फ्रॉम ISO यूनिवर्सिटी का ही एक ISO है, वहाँ से हुआ था। CSE का कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं। ओके। तो उन्होंने मुझसे जो है वो टेक्निकल क्वेश्चन थोड़े कम पूछे थे, लेकिन यही वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे थे कि आप पाकिस्तान चाइना क्यों आना चाहते हैं, क्यों आपने यूनिवर्सिटी चूज की हुई। तो हाउ यू तो उसमें रिस्पॉन्डेड? मेरा बेस्ट, उसमें मैंने ये रिस्पॉन्स दिया था कि जब मैं अपने 6 या 5 सेमेस्टर में था, तो चाइना के बारे में ज़्यादा पढ़ना और उसकी जो मेरी फील्ड से रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा आगे जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे। दूसरा ये है कि इस यूनिवर्सिटी को चूज़ करना, इसमें करंटली तकरीबन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के। फिर इस यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन होना, फिर हवावे के अलुमनीज़ इस यूनिवर्सिटी से निकलना, टेंसन जिसकी हम मीटिंग कर रहे हैं इसके अलुमनीज़ इस यूनिवर्सिटी से निकलना, और अली बाबा जैसे कंपनी से जो है वो इस कोलैबोरेशन इस यूनिवर्सिटी से है। तो मैं भी अपनी चीज़ अपने आप को इन चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, और मैं जब भी इस यूनिवर्सिटी को जो चूज़ की है।
ओके ओके, दैट्स गुड। बड़ा ये आपने सॉलिड आंसर किया। इसका मतलब ये है कि आपने प्रॉपर रिसर्च की है। जब आपने प्रॉपर रिसर्च की है टू रेलिवेट द प्रोफेसर, रेलिवेट द यूनिवर्सिटी, और दुनिया का कोई भी स्कॉलरशिप, ये लास्ट में मैं कहीं पे कह रहा था कि जापान के स्टूडेंट थे, वो मतलब यहाँ से ऑनलाइन कम्युनिकेशन में आई, और जापान में भी रिसेंटली उनको मैक्स स्कॉलरशिप मिला है, और शी वाज शेयरिंग के सेम यही क्वेश्चन था। तो उसने यही पहले डिपार्टमेंट जो प्रोफेसर था उसकी डिपार्टमेंट की अचीवमेंट्स उसने रिकॉर्ड किए कि ये आपको अचीवमेंट इस टाइम पे मिली, और दैट वाज लाइक समथिंग विच मेक मी क्यूरियस कि आप ये वर्क कर रहे हैं, दैट इज अलाइन विद माय फ्यूचर करियर, दैट्स व्हाई आई चूज योर डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी। सो दैट्स वंडरफुल दानियाल। और मुझे ये बताएं, अभी आपको जो सीएससी का स्कॉलरशिप मिला है, इसमें कितना आपको स्टाइपेंड दे रहे हैं, प्लस क्या क्या आपको फिजिबिलिटीज दे रहे हैं, ये जो HUST, फॉर्चन यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एंड टेक्नोलॉजी, राइट? एम ऑडिबल? आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो? जी आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही थी, या अच्छा। जितना मुझे सुनना है मैं जवाब दे देता हूँ। ये स्कॉलरशिप जो है वो कुछ 20 हम्म। सॉरी, एक्चुअली उनका कोई नेटवर्क का इशू है बेसिकली। पाकिस्तान का नेटवर्क आजकल काफ़ी खराब है, तो इस वजह से। सो दानियाल, अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कुड यू लिसन माय वॉइस, दानियाल? ओके, सो जी, आपके साथ जो सारी जर्नी शेयर करने का पर्पज़ ये था कि दानियाल ने एक सिंध में एक छोटे से सिटी में बैठ के वहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट किया, ऑन द बेस ऑफ रिसर्च, ऑन द बेस ऑफ देयर पोर्टफोलियो, और उसकी बेस पे ही वाज नॉमिनेटेड एज अ मास्टर्स स्टूडेंट ओवर देयर। लाइक ये एक बड़ा एक्सेप्शनल केस होता है कि आपके 300 प्लस आपके एप्लीकेंट्स हैं, और उसमें से उन्होंने 12 को करना है, और 12 में से भी कुछ पीएचडी के हैं, कुछ मास्टर्स के हैं। तो ये बड़ी एक अचीवमेंट है दानियाल आपकी। सो दानियाल, आपको मेरी आवाज़ अभी आ रही है? जी, जी, अभी आवाज़ हाँ, ओके, आ रहा है। सो दानियाल, आई वाज आस्किंग अबाउट, अभी आपको जो यूनिवर्सिटी एस स्कॉलरशिप दिया है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको वो प्रोवाइड कर रही हैं? आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू डू, बिकॉज मेरे ख्याल से वो कैमरे की वजह से शायद होगा। आई थिंक शायद मेरी आवाज़ दानियाल आपको आ रही है अभी? हेलो? हेलो?